अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अलियल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म बी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम बी ज़नम दमज़ शेख अख्तर रज़ा खां क़ुत्ब आलम बी ज़नम बिगरदाबे बिला अफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तू पश्ती बेहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये दाग कहाँ तक रंज सहे, तुमसे न कहे तो किससे कहे। तुम आले नबी औलादे अली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। तेरे पाए का हमने न कोई पाया ख्वाजा, तू ज़मी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। हिंद में आप हैं सौगाते रसूले अरबी, हर तरफ अब्रे करम आपका छाया ख्वाजा। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान मजीद वल फुरक़ानिल हमीद की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसका तर्जुमा करने से कब्ल मैं मुनासिब समझता हूँ कि आइए हम सबसे पहले उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक के अमामा शरीफ को बरेली के ताजदार मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोलबाला नूर का। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक की जुल्फ़े मुबारक को मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक के बाल की मांग मुबारक को मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, लैलतुल क़द्र में मतलइल फज्र हक़, मांग की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक के पेशानी मुबारक को मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने साअदत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक की भवों मुबारक को मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक की आँख मुबारक को मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक के कान मुबारक को मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक के होठ मुबारक को मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, पतली पतली गुले खुद की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक के मुंह मुबारक को मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक की जुबान मुबारक को मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें, जिस नबी बरहक के गले मुबारक को मेरे सरकार आला हजरत ने देखा तो फरमाया, जिसमें शेरो शक्कर की
नहरें हैं रवा उस गले की नजारत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें जिस नबी बरहक के दिल मुबारक को मेरे सरकारे आला हजरत ने देखा तो फरमाया दिल समझ से वरा मगर यूं कहूं उन जय राहे वहदत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें जिस नबी बरहक के पेट मुबारक को मेरे सरकारे आला हजरत ने देखा तो फरमाया दो जहां मिल गए जो की रोटी उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें जिस नबी बरहक की कमरे मुबारक को मेरे सरकारे आला हजरत ने देखा तो फरमाया कि जो की अज़्मे शफाअत से जो की अज़्मे शफाअत पर खिंच कर बनी उस कमर की समाहत हिमायत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें जिस नबी बरहक के हाथ मुबारक को मेरे सरकारे आला हजरत ने देखा तो फरमाया हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें जिस नबी बरहक की उंगली मुबारक को मेरे सरकारे आला हजरत ने देखा तो फरमाया नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें जिस नबी बरहक के नाखून मुबारक को मेरे सरकारे आला हजरत ने देखा तो फरमाया ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल नाखूनों की बशारत पे लाखों सलाम। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें जिस नबी बरहक के कदमे मुबारक को मेरे सरकारे आला हजरत ने देखा तो फरमाया साक़े असले कदम शाखे नखले करम शम्बे राहे इसाबत पे लाखों सलाम। यानी कि शहर यारे इरम ताज तारे हरम रहमत आलम नूरे मुजस्सम शफीए उम्मम करम ही करम जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कसबना में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। बड़े बावज़े बुलंद अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी कि सुन लो बेशक जो अल्लाह के वली हैं ना उनको कोई खौफ है ना कोई गम। हज़रात मोहतरम आज की ये नूरो निकस से भरी महफिल जहाँ एक तरफ जश्न मेराज मुस्तफ़ा की तरफ मंसूब है वहीं दूसरी तरफ महफिल रंगे चिश्तिया यानी कि हिंदल वली सुल्तानुल हिंद ख्वाजगा ख्वाजा बुजुर्ग अताए रसूल नाइबे रसूल वारिसुल अंबिया सरकारे गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब भी मंसूब है। मुझसे पेशतर हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब बड़ी ही मुख्तसर वक्त में मुतल्लल गुफ्तगू कर अपनी जगह क़याम पज़ीर हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उनको और शौक़ व शौक़ अता फरमाए और हक़ दो खतीब बनने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम आज की मेरी तकरीर का मौज़ूए सुखन सीरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूं। कुछ बातें आप तक पहुंचाकर मैं अपनी जगह ले लूंगा। हज़रात मोहतरम सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान 530 हिजरी में संजर के इलाके में पैदा हुए और आपका नाम मोइनुद्दीन हसन चिश्ती है। यहाँ पे आके मैं जानकारी के तौर पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चिश्ती क्यों कहते हैं और आपके सिलसिले में जितने लोग मुरीद होते हैं वो चिश्ती क्यों कहते हैं। इस हवाले से अहले सुन्नत वल जमात की आला तरीन शख्सियत अलम बरदारे मस्तके आला हजरत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब हमारे गरीब नवाज के सिलसिले तरीक़त के वारिस आला हजरत ख्वाजा अबू इसहाक शामी अलैहिर्रहमा मुरीद होने की गर्ज से हजरत ख्वाजा ममशाद अली देनवरी अलैहिर्रहमा की बारगाह में पहुँचे तो हजरत ममशाद अली देनवरी ने पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो हजरत अबू इसहाक शामी ने अर्ज किया कि हुजूर आजिश तो अबू इसहाक शामी कहते हैं।
ये बात सुन के हजरत ख्वाजा ममशाद अली देलवरी ने फरमाया कि आज के बाद तुझको हम अबू इशाक शामी नहीं कहेंगे, बल्कि आज से हम तुझको अबू इशाक चिश्ती कहेंगे। और तेरे सिलसिले तरीकत में जो भी क़यामत तक मुरीद होगा वो भी चिश्ती कहलाएगा। इसी निस्बत से हमारे गरीब नवाज चिश्ती कहलाते हैं और उनके सिलसिले तरीकत में आज भी जो लोग मुरीद होते हैं वो भी चिश्ती कहलाते हैं। हज़रात मोहतरम, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज पैदाइशी वली और हसनी हुसैनी सैयद भी है। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम का नाम हजरत सैयद गयासुद्दीन है, जिनका शजरे नसब जाकर हजरत इमाम हुसैन से मिलता है। और हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की वालिद मोहतरमा का नाम हजरत सैयदा उम्मुल वरा है, जिनका शजरे नसब जाकर हजरत इमाम हसन से मिलता है। और दोनों से मिलकर मेरे गरीब नवाज पैदा हुए। इस निस्बत से सरकार गरीब नवाज हसनी सैयद भी हुए और हुसैनी सैयद। हज़रात मोहतरम, 7 साल की उम्र तक आपकी परवरिश खरसान में हुई। उसके बाद आप एक संजर के मशहूर दरसगाह में गए और वहाँ पे आपने कुरान और हदीस का इल्म हासिल करके 14 साल की उम्र में एक जय्यद आलिम दीन बने। और उन्हीं वक्तों में 14 या 15 साल की उम्र ही आपकी थी कि आपके वालिद मोहतरम का विसाल हो जाता है। और उसके बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान की जायदाद में एक पंचक्की और एक हरा भरा बाग मिला और आप उसी बाग में रहते, देखभाल करते, रखवाली करते और दरख्तों को पानी दिया करते थे। इसी तरह आपकी जिंदगी बड़ी ही इत्मीनान से गुजर रही थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बागे अशजार की निगहबानी के लिए नहीं, बल्कि इंसानों की तरबियत और बागे इस्लाम की निगहबानी के लिए पैदा किया। एक दिन आप अपने बाग में मौजूद थे। एक मजजूब बुजुर्ग, एक अल्लाह के वली आपके बाग में तशरीफ लाते हैं। आपकी नजर उन पे पड़ती है, फौरन जाते हैं, दुआ सलाम करते हैं और आकर उनको एक सायादार दरख्त के नीचे बिठाते हैं और उनको एक अंगूर का गोशा पेश करते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का ये हुस्न अखलाक देखकर वो मजजूब बहुत खुश होते हैं और अंगूर का एक एक दाना खाते जाते और कहते जाते कि इसमें सैयद गयासुद्दीन के ज़ुहद का जायका है, इसमें उम्मुल वरा के वरा की खुशबू है, इसमें मोइनुद्दीन के हुस्न अखलाक की चाशनी है, इसमें चिश्त की सादाबी है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उनकी गुफ्तगू बड़े ही गौर से सुन रहे थे और सोच रहे थे कि पहली मर्तबा मुलाकात हुई है, इनको मेरा नाम कैसे मालूम? हजरत सैयद गयासुद्दीन मेरे वालिद हैं, इनको कैसे मालूम? मेरी वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत सैयद उम्मुल वरा है, इनको कैसे मालूम? लिहाजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान उनसे पूछते हैं कि हुजूर बिलाशुबा आप मेरे मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने तारुफ से भी सरफराज फरमाइए। वो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा मेरा नाम इब्राहिम कंदौसी है और लोग मुझे दीवाना कहते हैं और ठीक ही तो कहते हैं। मैं अपने मुर्शिद हाजी शरीफ का दीवाना हूँ और मेरे मुर्शिद ने मेरी रग रग में आग भड़का कर रख दी है और मुझे एक चीज अता फरमाया है और कहा है कि इसे खा लेना सुकून मिल जाएगा, लेकिन उसको खाने की भी एक शर्त रखी है। कहा कि मेरा मोइनुद्दीन को तलाश करते रहना, मेरा मोइनुद्दीन मिल जाए तो आधा उसको खिला देना, आधा तुम खिला देना। ये कहते हुए अपनी बगल से एक खली का टुकड़ा निकालते हैं और उसको आधा मुंह में खाते हैं। कुछ रिवायतों में आता है कि उसको चबाते हैं, चबाकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन को खिला देते हैं। उसके बाद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज खा लेते हैं और खाने के बाद आपकी दिल की दुनिया बदल जाती है। आप फौरन आपका दिल इश्क इलाही से रोशन हो जाता है। उसके बाद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फौरन बाग से घर आते हैं और तमाम दौलत जितनी थी सबको बेच देते हैं, हरा भरा बाग बेच देते हैं, पंचक्की बेच देते हैं। बेचने के बाद जो दौलत उससे हासिल होती, जो रकम उससे हासिल होती है, वो गुरबा और मिस्कीन में तकसीम कर देते हैं और फिर तकसीम करने के बाद आप राय हक में निकल जाते हैं। हजरात मोहतरम, यहाँ आकर एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, मेरे गरीब नवाज की दिल की दुनिया कैसे बदली? एक अल्लाह के वली के सदके में मेरे गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदली। एक अल्लाह के वली का झूठा आपने
खाया तो आपके दिल की दुनिया बदलती हुई नजर आई। हमें भी चाहिए कि हम गरीब नवाज की सुन्नत पे अमल करते हुए हम भी औलिया इकराम की बारगाह में हाजिरी दिया करें, हम भी औलिया इकराम की बारगाह में जाया करें। अगर उनकी नजर हमारे दिलों पे पड़ गई तो हमारे भी दिलों की दुनिया बदलती हुई नजर आएगी। इसलिए कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो तो यकीन पैदा तो कट जाती है ज़िंदगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इकराम, मसलके आला हज़रत। उसके बाद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ से सफर करके समरकंद पहुँचते हैं और वहाँ से कुछ ज़ाहिरी उलूम हासिल करने के बाद मेरे गरीब नवाज हज के इरादे से निकलते हैं और रास्ते में एक सूबा पड़ता है, सूबा निशापुर, और उस सूबे में एक मशहूर कस्बा है हारून। हजरत उस्मान गनी हारूनी अलैहि रहमत व रिज़वान वहीं के हैं, लेकिन आप मुरीद नहीं हुए हैं। आप जब हारून में पहुँचे तो आपसे उनकी मुलाकात हुई, आपने उनसे बैत का इरादा किया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपनी बैत की तफसील कुछ इस तरह बताते हैं कि जब मैं हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमत की बारगाह में मुरीद होने के गर्ज से पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मौलुद्दीन 2 रकात नमाज, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर फरमाया कि किबला रू बैठ जाओ, मैं बैठ गया। फिर फरमाया 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो और पहले सूरह बकरा पढ़ो। फिर मैंने सूरह बकरा पढ़ी, फिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म हुआ। मैं हुक्म की तामील करते हुए 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। फिर मेरे मुर्शिद ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर आसमान की तरफ निगाह की और कहा, मोइनुद्दीन मैंने तुझे खुदा तक पहुंचा दिया और खुदा की बारगाह का मकबूल बना दिया। फिर उसके बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का बाल तराशा गया और उसके बाद 4 तरकी आपके सर पर पहनाई गई और एक गलीम जिसको ऊनी कपड़ा और खास कपड़ा जिसे गलीम कहते हैं वो आपको अता फरमाया और कहा कि है मोइनुद्दीन, हमारे खानवादे में एक रात मुजाहिदा का मामूल है, लिहाजा तुम आज की रात मुजाहिदा करो। मेरे गरीब नवाज एक रात मुजाहिदा करके फिर पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद फिर पीरो मुर्शिद ने कहा कि बैठ जाओ और 1000 मरतबा फिर सूरह इखलास पढ़ो। मेरे गरीब नवाज 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं। फिर उनके पीरो मुर्शिद कहते हैं कि मोइनुद्दीन अब आसमान की तरफ देखो। मेरे गरीब नवाज आसमान की तरफ देखते हैं। उनके पीरो मुर्शिद पूछते हैं कि मोइनुद्दीन कहाँ तक देख रहे हो? मेरे गरीब नवाज कहते हैं कि हुजूर अर्शे आज़म तक देख रहा हूँ। फिर कहते हैं कि जमीन की तरफ देखो। जब गरीब नवाज जमीन की तरफ देखते हैं उनके पीरो मुर्शिद पूछते हैं, मोइनुद्दीन अब बताओ कहाँ तक देख रहे हो? गरीब नवाज कहते हैं कि हुजूर तहततुल सरा तक देख रहा हूँ। कहा कि अच्छा। फिर उनके पीरो मुर्शिद ने कहा कि 1000 मरतबा फिर सूरह इखलास पढ़ो। 1000 मरतबा फिर सूरह इखलास पढ़ते हैं। फिर उनके पीरो मुर्शिद कहते हैं कि आप आसमान की तरफ देखो। जब आसमान की तरफ गरीब नवाज देखते हैं उनके पीरो मुर्शिद पूछते हैं कि बताओ मोइनुद्दीन आप कहाँ तक देख रहे हो? कहा कि हुजूर अब हिजाब अज़मत तक देख रहा हूँ। कहा अच्छा। अब अपनी 2 उंगलियों का इशारा किया इस तरह, अपनी 2 उंगलियों के बीच में पूछा कि बताओ इन 2 उंगलियों के बीच क्या देख रहे हो? गरीब नवाज फरमाते हैं कि हुजूर आपकी 2 उंगलियों के बीच 18,000 आलम को देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर रुक कर एक बात कह देना चाहता हूँ। जब मेरा गरीब नवाज की निगाह का ये आलम है कि आसमान की तरफ देखे तो हिजाब रहमत तक देखे, जमीन की तरफ देखे तो तहततुल सरा तक देखे और 2 उंगलियों के बीच 18,000 आलम को देखे। जब गरीब नवाज की निगाह का ये आलम है तो जो गरीब नवाज को नवाजने वाले मदीने वाले मुस्तफा है उनकी निगाह का क्या आलम होगा? मेरे आला हजरत ने क्या खूब फरमाया है, सरे अर्श पर तेरी गुजर, दिले फर्श पर तेरी नजर, मलाकुत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत। मोहतरम फिर उसके बाद पीरो मुर्शिद ने कहा कि जाओ वहां से एक ईंट उठा कर लेके आओ। सामने एक ईंट पड़ी थी, उसको मंगाया और जब वो उठाया तो उसमें से एक मुट्ठी दिरहम बरामद हुए, एक मुट्ठी दिरहम निकले। उसके बाद मेरे गरीब नवाज से उनके पीरो मुर्शिद ने कहा कि जाओ इसे शहर के गुरबा और मिस्कीन में तकसीम कर दो। आपने हुक्म की तामील की, उसको तकसीम किया। पीरो मुर्शिद की खिदमत में बारगाह में हाजिर हुए। पीरो मुर्शिद ने कहा कि मोइनुद्दीन अब तुम मेरी ही खिदमत में रहो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज 20 साल तक अपनी पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहते हैं और 20 साल तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत करने के बाद आप
अलहदा हो जाते हैं, अपने मुर्शिद से अलग हो जाते हैं। उसके बाद आप वहाँ से सफर करके संजान की तरफ पहुँचते हैं। संजान से सफर करके आप जिल पहुँचे। जिल से सफर करके आप गौसे आजम की बारगाह यानी कि बगदाद शरीफ में पहुँचे। बगदाद शरीफ से आप सफर करके हमदान से सफर करके आप फिर वहाँ से खरसान और खिरकान से सफर करते करते आप यहाँ तशरीफ लाए गजनी में, और गजनी से सफर करके आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। और तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज को किसी दुनियादार ने नहीं भेजा था, बल्कि मदीने वाले अहमद मुख्तार ने भेजा था। और इस हवाले से दो रिवायतें मिलती है। एक रिवायत में आता है कि जब अपने गरीब नवाज रहमतुल्लाह व रिजवान अपने पीरो मुर्शिद के साथ हज पर गए, हज करने के बाद आप मदीने मुनव्वरा में गए तो आपको ख्वाब में हुजूर ने हिंदुस्तान आने का हुक्म फरमाया। लेकिन एक रिवायत में ये भी आता है कि जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह व रिजवान मदीना शरीफ में गए थे, उस दिन क़याम पजीर रहे। उसके बाद आस्ताने मुबारक से आवाज आती है कि मोइनुद्दीन को बुलाया जाए। आस्ताने पाक का जो खादिम उस वक्त था वो आता है, तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जमा करता है और कहता है कि किसका नाम मोइनुद्दीन हो, बारगाह हाजिर में, बारगाह रिसालत में हाजिर हो। तो बहुत से मोइनुद्दीन को उस वक्त नाम के थे। सबने कहा कि आप किस मोइनुद्दीन को तलब कर रहे हैं। यहाँ तो मोइनुद्दीन नाम के बहुत से गुलाम हाजिर हैं। फिर वो आस्ताने मुबारक का खादिम फिर दोबारा आस्ताने मुबारक पर जाता है और कहता है और अर्ज करता है कि मोइनुद्दीन नाम के बहुत से गुलाम हैं। फिर आस्ताने मुबारक से आवाज आती है कि मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाएं, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया जाए। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती है, ध्यान में रखें आप। उसके बाद वो आता है और कहता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती किसका नाम है। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हो गए और दिल में अजीबो गरीब कैफियत पैदा हो गई और दिल की धड़कनें तेज हो गई। अजीबो गरीब का आलम है, अजीब आलम है। अब पता नहीं क्या सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने इन लम्हात के अंदर सोच लिया होगा। बहरहाल आपने अपने आप को संभाला और दुरूद और सलाम का नजराना अपने लबों पर रखा और बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आस्ताने मुबारक पर जाकर खड़े हो गए। अंदर से आवाज आई कि ऐ कुतुबुल मशाइख अंदर आ जाओ। जब मेरे गरीब नवाज अंदर जाते हैं तो दिल फिर सितारा किस्मत का चमक उठता है। देखते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। बेदारी के आलम में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। और फिर मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोइनुद्दीन तू हमारे दिन का ऐने मोइन है, लेकिन तुझे हिंदुस्तान जाना होगा। मैंने वहाँ पे तबलीग के लिए अपने बेटे सैयद हुसैन नामी को भेजा था, लेकिन वहाँ के कुफार ने उसे शहीद कर दिया है। तुम वहाँ जाओ, वहाँ पे कुफ्र और जुल्मत का अंधेरा है, तुम्हारे जाने से इस्लाम की सुबह का उजाला होगा। उसके बाद मेरे गरीब नवाज को हुजूर ने एक अनार अता फरमाया और कहा कि इस अनार में देखो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हिंदुस्तान कहाँ है। जब गरीब नवाज ने उस अनार में देखा तो तमाम मशरिक से लेकर मगरिब तक का मुशाहिदा कर लिया और अजमेर शरीफ में जो इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी उन पहाड़ियों का भी मुशाहिदा कर लिया। फिर मेरे गरीब नवाज सफर करते करते मुल्तान में आए। मुल्तान ये पहले हिंदुस्तान ही का हिस्सा था, लेकिन 1947 के उसके बाद बंटवारा होने के बाद ये पाकिस्तान में चला गया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुल्तान में तशरीफ लाए। आप मुल्तान में क़याम पजीर 3 साल तक रहे, इसलिए कि वहाँ पे कुछ बुजुर्गों की खिदमत से पहले ही से कुछ मुसलमान मौजूद थे और वो हिंदुस्तान की जो भाषा संस्कृत भाषा थी वो अच्छी तरीके से जानते थे। आप इसलिए वहाँ पे हाजिर थे कि आपको उन भाषा का मलका हासिल हो जाए। इसलिए कि जब किसी के सामने तबलीग करना होता है तो उसकी भाषा का समझना जरूरी होता है। इसलिए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज 3 साल तक मुल्तान में तशरीफ फरमा थे। आप मुल्तान में भी क़याम पजीरी थे कि आपके आने की खबर यहाँ अजमेर का जो राजा था, राजा पृथ्वीराज को पता चल गया कि आप आ रहे हैं और दीन इस्लाम की तबलीग करना चाह रहे हैं। तो उसने तरह तरह से बंदोबस्त किया कि कैसे इनको रोका जाए, कैसे इनको यहाँ आने से मना किया जाए। और उसके बाद उसने जादूगरों के जरिया हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की तस्वीरें बनाई और बहुत जगह उस तस्वीरों को भेजा ताकि इस आदमी को जो मिले उनको कत्ल कर दे या गिरफ्तार कर दे। उस वक्त तक एक राम प्रकाश नाम का बहुत नामी कट्टर पंथी शख्स था, वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को
कत्ल करने की गर्ज से अजमेर शरीफ से मुल्तान की तरफ आता है और वो मुसलमानों का भेष बदल देता है और ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के खेमे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। रात का वक्त है, सारे लोग सो जाते हैं। उसने सोचा कि सब लोग सो गए हैं, गरीब नवाज भी सो गए होंगे, अब खेमे के अंदर चलते हैं, कत्ल कर देते हैं। जैसे ही वो खेमे के अंदर पहुंचता है तो देखते हैं कि गरीब नवाज जाग रहे हैं। मेरे गरीब नवाज ने उससे पूछा कि राम प्रकाश आज आए हो, मैं तो कब से तुम्हारा मुंतजिर हूँ। जब तुम जहर बुझा हुआ खंजर अजमेर से लेकर चले थे, मैं तब से तुम्हारा मुंतजिर था। तुम्हारे मुल्तान में आए हुए 7 दिन हो गए और हमसे मिलने आज आए हो। फिर ख्वाजा गरीब नवाज का जब ये फरमान उसने सुना तो फौरन वो अंगुष्ठ बदलता रह गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो राजा पृथ्वीराज को खुश करने के लिए खंजर को लहराता है और खंजर को लहराने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज पे हमला करने की कोशिश करता है। मेरे गरीब नवाज एक निगाह उसकी तरफ देखते हैं, फौरन वो स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, हिलने डुलने की उसके अंदर ताप बाकी ना रहती है। फिर मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कहा कि यार राम प्रकाश रुक गए हो, राजा पृथ्वीराज के खुश करने का ये मौका क्यों गंवा रहे हो, मुझे कत्ल करो, मुझ पर हमला आवर हो जाओ। उसने कहा कि हुजूर मुझसे गलती हो गई है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। फिर उसने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उसके बाद उसका नाम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने राम प्रकाश से बदलकर ज़ियाउर रहमान रख दिया, ज़ियाउर रहमान रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ आके मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि राम प्रकाश अजमेर से चला, क्या लेकर चला वो भी गरीब नवाज बता रहे हैं, किस नियत से चला वो भी गरीब नवाज बता रहे हैं, और खुश किसको करने की नियत है वो भी गरीब नवाज बता रहे हैं। मुल्तान में आए हुए उसके कितने दिन हो गए ये भी गरीब नवाज बता रहे हैं। तो बताओ, जो लोग मेरे नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि जब गरीब नवाज को इतना इल्म गैब है तो मदीने वाले मुस्तफा को कितना इल्म गैब होगा। आला हज़रत ने क्या खूब इरशाद फरमाया है, और कोई गैब तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, उसके बाद आप लाहौर तशरीफ लाए, लाहौर से सफर करके दिल्ली से आप फौरन अजमेर आए। अजमेर में आए तो एक अना सागर के करीब आप क़याम पजीर हुए। अना सागर के करीब जब आप बैठे तो वहाँ पे राजा के कुछ मुलाजिम पहुँचे और कहने लगे कि यहाँ पे राजा के ऊँट बैठते हैं, आप यहाँ से जाइए। एक मैदान में वो बैठे थे, अना सागर के करीब अभी नहीं आए। अब मैदान बहुत बड़ी थी, तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे मैदान में राजा के ऊँट बैठते हैं, आप लोग उठिए यहाँ से। कहा कि अगर ऊँट बैठते हैं तो बैठ जाएंगे, मैदान बहुत बड़ा है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन वो मेरे गरीब नवाज से बदतमीजी के साथ पेश आने लगे। मेरे गरीब नवाज वहाँ से उठ जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं तो बैठे। मेरे गरीब नवाज फिर अना सागर के पास जाकर क़याम पजीर होते हैं और यहाँ पे ऊँट बैठ शाम को आए बैठे। जब राजा के मुलाजिम सुबह गए ऊँट उठाने के लिए तो ऊँट उठ ही नहीं रहे हैं, ऊँट उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो मुलाजिम जाता है राजा की बारगाह में और पूरा वाकया पेश करता है। कहता है कि कल ऐसा ऐसा हुआ है, एक फकीर को हमने ऐसे ऐसे उठाया। तो उसने कहा कि जाओ पहले उस फकीर से माफी तलब करो। जब मेरे गरीब नवाज की बारगाह में वो लोग माफी तलब करने के लिए आए तो मेरे गरीब नवाज ने माफ कर दिया और कहा कि जाओ अब तुम्हारे ऊँट उठ जाएंगे। फिर वो गए, ऊँट उठाए तो ऊँट फौरन उठ गए। उसके बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अना सागर के करीब जाकर दीन इस्लाम की तबलीग को जोरों शोर से तबलीग करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे इस्लाम फैलता है। बातें बहुत हैं और उसके बाद वक्त भी बहुत कम है। मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू को और मुख्तसर करते हुए बस इतना बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है, लेकिन याद मत रखो एक दिन इसी इस्लाम पे आज भी आई थी और हिंदुस्तान में अंग्रेज घुस आए थे। वो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर मुसलमानों की हुकूमतों का खात्मा करने के लिए नापाक कोशिशें की और कोशिश करने लगे कि इन मुसलमानों को कैसे हराया जाए, इनको कैसे दूर किया जाए, इन पर कैसे गलबा पाकर इनको अपना गुलाम बनाया जाए। इसलिए कि वो लोग ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि वो लोग मुसलमानों को हिस्ट्री पढ़कर जान चुके थे कि यही वो कौम है जो कभी 313 रहकर
हजारों से लड़ जाया करती है, कभी 72 रहकर 22,000 से लड़ जाया करती है, कभी दरियाओं पे अपने घोड़े दौड़ा दिया करती है। इनके सामने ताकत का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा उन लोगों ने एक मंसूबा बनाया और मंसूबा बनाने के मुताबिक उन लोगों ने 2 गिरोह तैयार किया। एक मादर पेदर आजाद मॉडर्न लोगों का गिरोह तैयार किया, जिन्होंने सीधे साधे मुसलमानों को मस्जिद और मदरसों से खींचकर क्लबों और कॉलेजों में दाखिल किया और नाते मुस्तफा सुनाने वालों को गाना म्यूजिक सुनने का आदी बनाया और एक मजहबी बहरूपियों यानी कि नाम निहाद आलिमों का गिरोह तैयार किया। अंग्रेजों ने अपने पैसों से नज देके और देवबंद के मुल्लों को खरीदा और उनको पैसा दिया और पैसा देकर वो लोग नजदे के मुल्ले देवबंद के मुल्ले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूब गुस्ताखियां करते थे और पैसे लिया करते थे और अंग्रेजों की कामयाबी का जरिया बन रहे थे। मेरे गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान ने जो इस्लाम फैलाया था उस इस्लाम पे आँच आ रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये अलम देखा तो बरेली शरीफ की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा दिया। मेरे सरकार आला हजरत ने इनके मंसूबों को खाक में मिला दिया और 1400 ज़ायद किताबें लिखकर इन अंग्रेजों के जेलों के ताबूत में आखिरी कीट ठोककर हम सुन्नियों के ईमान और अकीदों को बचाकर मदीने वाले मुस्तफा का सच्चा पक्का गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, बातें बहुत थी लेकिन मामला ऐसा पेश आया कि मैं पूरी गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैं बस इतनी बात कहकर अपनी जगह लेता हूँ कि याद रखिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है और आला हजरत ने बचाया है। कुछ लोग इस पर एतराज करते हैं कि आला हजरत ने बचाया है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो इस्लाम गरीब नवाज लाए है, आला हजरत ने कैसे बचाया है? ये कौन लोग कहता है? बताओ। कोई अपने आप को बरेलवी कहने वाला कहेगा, कोई अपने आप को तायु शरिया कहने वाला कहेगा नहीं, बल्कि वही लोग कहते जो देवबंदी होते, वही लोग कहते जो वहाबी होते, वही लोग कहते जो सुले कुल्ली होते, इसलिए कि उनका ईमान बचा ही नहीं है। और जिनका ईमान नहीं बचा है वो क्यों एहसान आला हजरत का मानेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हजरत का ईमान बचा है, इसलिए हम भी आज आला हजरत का एहसान मानते हैं और सुबह क़यामत तक अहले सुन्नत वल जमात आला हजरत का एहसान मानते रहेंगे, इसलिए कि हमारा ईमान बचा है। हम मानते हैं, तुम्हारा ईमान नहीं बचा है तुम कैसे मानोगे? सुभान अल्लाह। मैं गुफ्तगू यहीं से अपनी खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और अपना खौफ हमारे दिलों में पैदा फरमाए और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमें अता फरमाए और साहबा इकराम, अहले बैत इकराम और तमाम औलियाए कामिलीन से हम सबको सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और हम सबको सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। सुनने सुनाने में दौरान खिताबत जो भी खता लफ्ज़ वाक़ई हुई हो, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करता हूँ कि मौला करीम उसको माफ़ फरमा दे। मैं उलमा इकराम को गवाह बनाकर इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक हंसी गुलदान है ख्वाजा पिया, जिस पे सब कुर्बान है ख्वाजा पिया। कह रहे हैं हिंद के सब बादशाह, हिंद के सुल्तान है ख्वाजा पिया। मुस्तफ़ा नाना है, बाबा है अली, कितने आली शान है ख्वाजा पिया। है अताए मुस्तफ़ा हिंदल वली, किस कदर दीशान है ख्वाजा पिया। हिंद में आप ही के दम से आज हम साहिबे ईमान है ख्वाजा पिया। हाज़री अजमेर जख्मी की भी हो, दिल के ये अरमान है ख्वाजा पिया। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।